यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, निफ्टी बैंक पे चलते हैं क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट 9:50 हो गया है। ठीक है, 9:50 हो गया है। ऑप्शन चेन में आएंगे हम। इंडिया विक्स देखो 15.94-95 चल रहा है। ये हो सकता है 12-1 के बाद में ना ग्रीन में आके ट्रेड करना शुरू करें ओवर 16। ठीक है, ओवर 16 ग्रीन में आके ट्रेड करना शुरू करें 11-12 के बाद में। तो तब तक के लिए जो पोजीशन दिख रही है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ऑप्शन डेटा में हम सबसे लास्ट में जाएंगे। फ़िलहाल हम जाते हैं ओआई डेटा पे। ओआई डेटा में हमको जो दिख रहा है हम उस पर फोकस करते हैं। अभी हम इंट्राडे और पोजिशनल ये दोनों का एनालिसिस करेंगे। तो जो ओआई डेटा है इसमें हम पोजिशनल एक बार देख लेते हैं कि अभी यहाँ से पोजीशन क्या बनी हुई है। जो 52,000 का लेवल है वो मेक एंड ब्रेक है। ठीक है, हल्का सा पुट कॉल राइटर उस पर ज़्यादा है, इसलिए हम बार बार ना एक बार नीचे आके फिर ऊपर ट्रेड करेंगे, फिर नीचे आके ऊपर ट्रेड करेंगे। बट इन केस हम 52,000 के ऊपर रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो हमारे पास ना 52,100 से लेके 52,200 ये पहली रुकावट का हमारा बड़ी रुकावट जो जिसको बोल सकते हैं। इनकेस हम 52,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, हमारा सीधे लेवल आएगा 52,500 का। ये पोजिशनल के हिसाब से। ठीक है, और नीचे साइड में आपका सपोर्ट कहाँ पे, नीचे साइड में आपका जो सपोर्ट है वो 51,500 पे बना हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये 51,700 का एक सपोर्ट और दिख रहा है। ठीक है, ये एक पोजीशन और है ऊपर के साइड में है, इसलिए हम इसको माइंड नहीं कर रहे। इन केस ये 51,700 से नीचे चला गया तो 52,000 फिर आपके लिए थोड़ा सा दूर की बात हो जाएगी। 51,700 के नीचे अगर एक रेड कैंडल बना दी 15 मिनट की, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, नीचे की साइड में 51,500 अभी सपोर्ट है जिसको हम एक ढंग का सपोर्ट मानेंगे। इसके नीचे आपको जो लास्ट सपोर्ट है वो 51,200 है। 51,200 के नीचे कहानी आपकी वापस जो फ्राइडे के पहले वाला सीन था आप उसमें एंटर कर जाओगे। अब जो हमको आज ट्रेड करना है इस तेज़ी के बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं गड़ा मुर्दा दिख रहा है जो 52,000 पे है। इसके पहले पोजिशनल वाले पे था हमारा व्यू ऐसा था, यहाँ पे आपको कई जगह पे गड़े मुर्दे दिख रहे हैं। ठीक है, पर जो सबसे बड़ी पोजीशन दिख रही है यहाँ पे वो आपकी है 51,500 पे। अब ये हर लेवल पे गड़े मुर्दे हैं तो इसका मतलब क्या है ये समझेंगे, और हम कहाँ पे हाई और कहाँ पे लो रिस्क पे है ये देखेंगे। ठीक है, आप ये देखो 52,000 का लेवल है जहाँ पे कॉल राइटर नाम मात्र का है और उसकी पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा है। ठीक है, जितने भी कैंडल्स हैं उनमें सबसे बड़ा कैंडल 52,000 का है। तो पहला लेवल हम इंडेक्स पे बैंक निफ्टी पे 52,000 का ही लेके चलेंगे। ठीक है, अगर 52,000 के ऊपर हमारी कॉल की पोजीशन है तो 51,950 का एसएल है। इनकेस एसएल हिट होता है तो फिर हमको क्या पोजीशन बनानी है डाउन साइड में और अप साइड में, हम वो दोनों देखेंगे। पहले अप साइड की बात करें तो अप साइड में ही देखेंगे। ठीक है, ये इंट्राडे की पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं हम। 52,000 का सपोर्ट है, कॉल राइटर गड़ा हुआ है, पुट राइटर का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। कॉल राइटर गड़ा हुआ है, यहाँ पे हल्का गड़ा है बट गड़ा है। तो यहाँ से ऊपर के लेवल कहाँ पे देख सकते हो, पहला रुकावट है आपका 52,200 पे। यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करोगे। इनकेस इसके ऊपर आप चलना शुरू करते हो तो आप कहीं ना कहीं 52,300 से 52,500 के रेंज में एक बार के लिए रुक जाओगे। ठीक है, 52,300 से 52,500, क्योंकि उसके बाद में जो आगे की कैंडल है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगा या फिर आप कंसोलिडेट करोगे इस रेंज के बीच में। 52,200 के ऊपर अगर आप कैंडल बनाते हो 15 मिनट का ग्रीन कैंडल, तो नीचे के साइड में अब यहाँ पे बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं। ठीक है, तो ये गड़े मुर्दे क्या है, कोशिश क्या करेंगे कि मार्केट को ना एटलीस्ट 51,500 पे जहाँ पे पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं अभी कि इस लेवल के नीचे जाने नहीं देना है, इस लेवल के ऊपर रखना है, तो यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आज के लिए, अभी के लिए। इनकेस ये टूटा आप बाकी सब छोड़ दो, किसी काम का नहीं है, आप वापस थर्सडे वाले लेवल पर ट्रेड करोगे। ठीक है, नीचे की साइड में 51,500 टूटा, ये रस्साकशी वाला लेवल है, मतलब 52,000 का तो लेवल चल रहा है, उसके नीचे गलती से सपोर्ट देने की कोशिश करेगा कॉल राइटर कि इसके नीचे नहीं जाए। इन्हें नहीं केस 51,500 के नीचे फिसले तो आपका पोजीशन ये जो जितनी भी तेज़ी बनी थी ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और आज हम 52,300 के ऊपर क्लोज करते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो फिर बरकरार है। हमको हो सकता है 52,600 कल ना मिले, बट हम उस ट्रैक पे है, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा, इस उम्मीद पे आप चल सकते हो। ठीक है, पीसीआर वाइज बात कर लेते हैं, 1.21 पे हो ये। अब बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है ना वो वीकली नहीं है, वो मंथली है, तो 1.20 इज़ क्वाइट नियर टू ओवरसोल्ड।
ओवरबॉट, सॉरी ओवरबॉट, नियर टू ओवरबॉट इफ़ ये वीकली एक्सपायरी होती, बट क्योंकि मंथली है तो यहाँ से अभी भी 40 बेसिस पॉइंट, 35 to 40 बेसिस पॉइंट और चांसेस है बैंक निफ्टी में बढ़ने के लिए। वहाँ पे हमारा ओवरबॉट होगा जहाँ से आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। नहीं, 35 to 40 बेसिस पॉइंट 1.21 में ऐड करोगे आप, तो आपका ये 1.21 में अगर 35 ऐड करोगे तो 1.56 to 1.60, ये समवेयर अराउंड 61, ये समझो कि ये लेवल आएगा तो ओवरबॉट में जाओगे आप। और इसमें आपका अगर 60 या 70 मंथली एक्सपायरी में 60 या 70 के आसपास भी आता है ना, 0.60 0.70, तो ये आप इसको ओवरसोल्ड कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये वीकली है। 0.70 0.80 भी आपका वीकली मंथली एक्सपायरी में ओवरसोल्ड में आ जाता है, मतलब वहाँ से भी बाइंग उठ जाती है। वीकली में आपको थोड़ा डीप में रखना पड़ता है। वीकली में आप अगर 1.21 के ऊपर हो और 0.661 और 66 के आसपास हो तो आपका जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रिस्पेक्टिवली ये आप कंसिडर करते हैं वीकली एक्सपायरी में। बट अब तो इसकी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, तो थोड़ा चांसेस है इसका अपसाइड में मूव करने का, ठीक है। हम निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पे हम वीकली पोजीशन, क्योंकि हमारा तो अब थर्सडे को एक्सपायरी है इसका, उस पर फोकस करेंगे। तो लेवल कहाँ पे है? पहला रेजिस्टेंस जो आपका आ रहा है ना 24,300 पे आ रहा है पोजीशन वाइज। इन केस दोनों कंडीशन बताता हूँ। हम 24,333 इसको क्रॉस करके टिकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो बड़ी रुकावट है वो 24,500 है। हल्का सा अगर अपने मार्केट ने हिंट देना है कि मैं और ऊपर जाऊंगा तो 24,500 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बनाएगा और 550 के लेवल को क्रॉस करेगा। एक बार क्रॉस करेगा, भले नीचे आए, फिर अटैम्प्ट करेगा और उसके बीच में ना एक ग्रीन कैंडल बनेगी 550 की, तो जो 24,751 का लेवल है अपसाइड के लिए आपका वो लेवल कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये लेवल मैंने 751 का क्यों लिया, ये हमने अपना वीकली वाले चार्ट पे भी मार्क किया था और यहाँ पे 24,700 और 24,800 के पास ना लगभग सेम कॉल राइटर आपका व्यू दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का एक्सट्रीम लेवल हुआ। नीचे की बात करें अभी हम, तो नीचे आपको कहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है सीधे 24,100 पे हल्का सा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। 24,300 पे आपका रेजिस्टेंस तो है, पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 24,250 और 24,200 पे हल्का हल्का कॉल राइटर का एज है, ठीक है। ये एज आपको ना अभी मेंटेन करना है। स्पॉट लेवल पे आप हो 24,200 से 24,300 के बीच में, तो अगर 24,200 के नीचे चलना शुरू करते हो 24,100 पे सपोर्ट आपको मिलेगा और जो बड़ा सपोर्ट आप कंसिडर करोगे वो 24,000 है, ठीक है। अब यहाँ से जो कुछ लेवल आपको स्क्रीन वाले यहाँ पे पॉइंट में लाने पड़ेंगे। जो हमारे लेवल है, एक है 23,916, कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर इन एनी केस 24,000 के नीचे जाते हो आप, 24,100 के नीचे सपोर्ट है, बट 24,100 के नीचे ट्रेड करते हो और 24,000 का लेवल तोड़ते हो तो 23,916 पे सपोर्ट मिलना चाहिए। इन केस नहीं मिला तो वापस आप थर्सडे वाली पोजीशन पे, इन केस अगर नहीं मिला तो जो भी ये तेज़ी बनी है यहाँ पे लोगों ने ऊपर की लेवल पोजीशन काट ली और नई पोजीशन नहीं बनाई, तब ये हम नीचे के लेवल डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ से अगर पोजीशन बनती है, ऊपर की पोजीशन बन रही है, तो वो 11-12 बजे आपको मार्केट में तेज़ी के रूप में दिख जाएगा। वहाँ पे आपको शॉर्ट की पोजीशन सोचना भी नहीं है। जो नीचे के लेवल डिस्कस करें इनको इग्नोर कर देना है। क्लियर है? ये पोजिशनल बेसिस पे है, ठीक है। इंट्राडे का अभी आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इन एनी केस आप 23,800 के नीचे नहीं हो, ठीक है। फिलहाल जो पोजिशनल व्यू बना है उसमें आप 24,800 और 23,800 के रेंज में हो अभी आप। इंट्राडे में आप आ जाओ, यहाँ पे आपको जो पोजीशन है इंट्राडे में, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 24,150, 24,100, 24,050, 24,000। यहाँ पे देखो मल्टीपल कॉल पुट राइटर है और ये जो है ना ये ऊपर की साइड में नहीं है आपके, ये कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? नीचे की साइड में। तो जो कहानी सेंसेक्स के साथ ऊपर के लिए बनी थी वो कहानी निफ्टी के साथ नीचे की बन सकती है। मतलब हर लेवल पे, जितने भी लेवल पे आपको ये नीचे की ग्रीन कैंडल दिख रही है, वहाँ पे आपको ना मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, पर वो सपोर्ट को सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये देखने वाली बात है। एक लेवल टूटा तो दूसरे लेवल के लिए बैठो, वहाँ से प्रॉफिट बुक करो। वो उस लेवल के बाद में और नीचे जा रहा है तो आपका उस लेवल के नीचे पोजीशन बनेगी नेक्स्ट लेवल के लिए। अब यहाँ पे ना निफ्टी में आपको 100 पॉइंट का रेंज लेना पड़ेगा,
ध्यान रखो इस बात को। 24,200 के नीचे चलना शुरू किए, क्योंकि 24,225 का एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करोगे तो फिर आपके नीचे के सारे लेवल आएंगे। आपको लेवल कहाँ तक रखना है, जहाँ पे बड़ी कैंडल से उसको टारगेट रखना है। एक कैंडल टूटा तो फिर दूसरी कैंडल पे जाना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 24,150 पे हल्का सा कॉल राइटर है, छोटी ग्रीन कैंडल है, बट 24,100 पे बड़ा ग्रीन कैंडल है। इनकेस 24,100 के नीचे ट्रेड करते हो आप, तो आपको एक पोजीशन बनानी 24,000 तक के लेवल के लिए। 24,000 के नीचे ट्रेड करते हो तो 23,900 के लिए, और 23,900 के नीचे ट्रेड करते हो तो 23,800 पे फाइनल सपोर्ट आज के लिए मान के चलना। इसके नीचे हम ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे। अगर इस लेवल पे भी आते हैं तो बाइंग आ जाएगी, इसको बॉटम फिशिंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एकदम से तेज़ी आई है तो ये तेज़ी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगी, तो जहाँ तक करेगी वहाँ जहाँ से गैप अप दिया था इसने उतना ही कवर करेगी, इनकेस अगर मार्केट नीचे का कवर करने आ रहा है। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। मतलब आपको पता है मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे के साइड में, ठीक है। ऊपर आप ये समझो जब तक 24,300 के ऊपर हो, क्योंकि वहाँ पे ही पहला सपोर्ट है आपके लिए। जब तक 24,300 के ऊपर हो आप सेफ हो। 333 क्रॉस करते हो तो पॉजिटिव मोमेंटम बनना शुरू होगा मार्केट में, जिसके लिए अभी टाइम है। अभी 10 बज रहा है, 1 घंटे का हमको और वेट करना पड़ेगा। टू बी स्पेसिफिक 10:45 10:50 पे पोजीशन क्लियर होगी। अपसाइड का अगर जो बनना होगा मोमेंटम तो इस बीच में ही आपको हिंट मिलेंगे, नहीं तो फिर वो गया जो है वही में उसी में काम करो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 24,300 के ऊपर 333 क्रॉस करते हैं और उसके बाद में उस रेंज में भी घूमे, लेकिन 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बने, छोटा बने बड़ा बने, आपका सीधा जो जाएगा ट्रेडिंग पोजीशन जो आएगा 24,500 पे। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। और 24,300 के ऊपर 24,500 पे जाएगा, वही बड़ी रुकावट है, वहीं कहीं रुकेंगे हम। और ये क्योंकि मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट होगा, तो मार्केट की कोशिश रहेगी कि अगर तेज़ी पकड़ी है तो अब ये यहाँ पे ना रुके। तो जहाँ 24,550 दिखा आपको, एक बार नीचे आने देना है, फिर जब दोबारा 24,550 क्रॉस करे आपको एक पोजीशन कॉल साइड में बैठना है, और आपका जो मोमेंटम रहेगा वो कहीं ना कहीं 24,700 के आसपास आपको बुक करना है। 751 तक का टारगेट रखना है इंडेक्स पे, ठीक है, विद अ स्ट्रिक्ट SL ऑफ 24,492। अगर आप 24,551 के ऊपर पोजीशन बना रहे हो, एक बार गया पोजीशन नहीं बनानी है, वहाँ से नीचे आएगा, कूल डाउन होगा ही होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का लेवल था। 537 पहला हाई था, तो उसके ऊपर जाके एक बार हिंट देगा कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, वहाँ से कूल डाउन होगा। दोबारा जब अटैम्प्ट करेगा 24,550-51 को, आपको तब पोजीशन बनानी 24,492 के स्टॉप लॉस से, और फिर आपको टारगेट रखना है 24,751 का। लेकिन आपको अपनी पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करना है 24,700 के आसपास। इतना क्लियर है? ये निफ्टी की इंट्राडे की पोजीशन है। सेंसेक्स पे हम आ जाते हैं। सेंसेक्स पे पोजीशनल व्यू, पोजीशंस कम बनी है इस पर, तो आप अगर एक हिसाब से देखोगे तो आपका 80,300 179 80,179 आपका स्पॉट चल रहा है, और 80,300 पे बहुत बड़ा पुट राइटर है, ठीक है। इसकी पोजीशनल पे ज़्यादा नहीं है तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि हम आपके जो सपोर्ट है, जो बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। आप ये समझो कि 80,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जो मैक्स है इग्नोर मारो उसको, इसमें पोजीशन ज़्यादा नहीं बनी है। आप डायरेक्टली इसका चेंज इन वाई में आओ इंट्राडे में। इसमें भी जो मोमेंटम बना हुआ है आपका ऊपर की साइड में, आप 80,300 को क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। ये लेके चलो 80,200 80,300 के आसपास आओगे, आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नीचे के साइड में एक्सट्रीम जो रेंज है आपकी वो है 79,300 से 79,500, मतलब 79,500 600 आए आपको ख़रीदना है, 80,200 आए आपको बेचना है। पुट की पोजीशन लेनी है 80,300 के आसपास, और 79,300 के आसपास ख़रीदने की पोजीशन बनानी है। आप अगर यही पोजीशन बनाओगे इंट्राडे में, सेंसेक्स में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वो आपको समझ में आएगा कि किस तरफ की पोजीशन बन रही है उसके बाद। तब तक थोड़ा डेटा और अपडेट हो जाएगा। डेटा अपडेट होने की टाइमिंग आपको पता ही है, 12:25, 1:50 और 2:24, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे हम अपनी इसके PCR को एक बार देख लेते हैं। शायद हमने निफ्टी का भी नहीं देखा था। इसका PCR 0.75 है, इसकी वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ से ना 0.66 तक आएगा ये, क्योंकि 95 20 पॉइंट पड़ता है और 66 पड़ता है आपका 9 पॉइंट, तो 9 पॉइंट के लिए जाएगा, मतलब थोड़ा सा कूल डाउन होने के चांसेस है।
निफ्टी का पीसीआर जो हमने शायद मिस कर दिया, एक बार और देख लेते। 1.08 है और इसकी वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। 1.08 है और इसकी वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा अप मूव दिखे, वहाँ से सेलिंग आए, ठीक है। इन केस कूल डाउन हुआ तो वहाँ से बाइंग आ जाएगी। मतलब 3 बेसिस पॉइंट लेके चलो। 1.08 है, 1.5 के नीचे चलना शुरू किए पुट में बैठो, 1.11 के ऊपर चलना शुरू करें कॉल में बैठो। मैं रिवर्स बोल रहा हूँ लेकिन वैसा ही करना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं।